दोस्तों हम बात कर रहे हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। इन दो बड़ी अपडेट के बाद यहाँ पर कंपनी में भी हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ में इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडियन IT और IT इनेबल्ड सर्विस कंपनी है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। इस कंपनी के ऊपर प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी डिलीवर्स एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन, ई लर्निंग कंटेंट एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टू ग्लोबल एंटरप्राइजेस अक्रॉस नॉर्थन अमेरिका, मिडल ईस्ट, यूरोप और साथ में इंडिया के अंदर कार्य करती है। कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.52 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 7.80% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस ₹1.41 था। आज का हाईएस्ट ₹1.52 गया और लो ₹1.39 था। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो कंपनी का ₹1.05 था और एक साल का हाईएस्ट ₹2.59 था। दोस्तों वहीं पर एक महीने के अंदर इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी का एक महीने का हाईएस्ट प्राइस ₹1.70 था, जिसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली और अपना लो बनाया ₹1.05। अब यहाँ पर दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी से दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही हैं। उन दो अपडेट को हम देखते हैं। दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। ब्लूम हेल्थ केयर लिमिटेड में इस समय 83.4% हो चुकी है। ये होल्डिंग बायबैक के दौरान हुई है। यहाँ पर बायबैक के दौरान कंपनी के अंदर जो कैपिटल है, वैसे FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी ने इस कंपनी के एक भी शेयर बाय नहीं किए हैं। ये बायबैक के दौरान इस कंपनी में जो शेयर प्रतिशत था वो इंक्रीज़ हुआ है, जिसके बाद से FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के अंदर ब्लूम हेल्थ केयर के अंदर इस कंपनी की कंट्रोल और ओनरशिप की मात्रा बढ़ चुकी है। यहाँ पर सेकंड बड़ी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इस कंपनी ने जो अपना Q2 रिजल्ट अनाउंस किया था उसमें परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिली थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें 62,000% की इंक्रीमेंट देखने को मिली थी। 0.63 करोड़ हुआ था, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 0.01 करोड़ था। नेट सेल में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था 82.97% का, 16.12 करोड़ हुआ था, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेट सेल मात्र 8.81 करोड़ था। इस कंपनी ने जो Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल 2027 का अनाउंस किया उसमें सीधा हमें 6200% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही कारण है कि कंपनी में भी हमें रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 243 करोड़, जो कि बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.84%, ये हमें पर ईयर 1% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें लंबे समय से गिरावट भी देखने को मिल रही थी। अर्निंग पर शेयर 0.02, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.51, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेटर है और यहाँ पर इस कंपनी का जो डेप्थ है 0 है। ये कर्ज फ्री कंपनी है। इस कंपनी की हम बोनस स्प्लिट डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा हमें 2009 में स्प्लिट अनाउंस किया गया था, जिसकी ओल्ड फेस वैल्यू 10 थी, न्यू फेस वैल्यू 1 थी। यहाँ पर एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिए गए थे। और बोनस हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर 2010 में 1:1 का बोनस इशू किया गया था। एक शेयर के बदले में एक शेयर दिया गया था। जब यहाँ पर कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी आती है उसके बाद ये कंपनी हमें बोनस स्प्लिट डिविडेंड अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर ओवर वैल्यू होने के बाद यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिलती है और नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाते हैं शेयर होल्डर्स के। यही कारण है कि जिसने इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया होगा उसके नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके होंगे। डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर 2007 में इस कंपनी के द्वारा 1.50 यहाँ पर पैसे का डिविडेंड दिया गया था, जो कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। और इसके बाद हमें 2008 में ₹1.10 का डिविडेंड दिया गया। 2009 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया गया, जब इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। इसी वजह से इस कंपनी में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी में फंडामेंटल काफ़ी बेटर हैं और यहाँ पर क्वाड्रेंट रिजल्ट में भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो इस कंपनी का शेयर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ₹2.5 को क्रॉस करने की संभावना है।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।